को विदीर्ण करके अग्नि की तरह तपता हुआ दोनों के अस्त्र उसी में समा गए। अब उस शिवलिंग का ना और दिखे ना छोड़ दिखे महाराज। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले बाद में लेंगे भैया कौन बड़ा है, पर ये तीसरा कौन आया बीच में। विष्णु जी बोले इसका पता लगाओ जरा। ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तुम नीचे की तरफ जाओ। विष्णु जी ने सूकर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और ऊपर की तरफ चल दिए। अब मैया हजारों साल निकल गए, ना और मिले ना छोर मिले। विष्णु जी तो थोड़ा नीचे गए, देखा कि इसका कोई और छोर मिलने वाला नहीं है, सो हार के वापस आ गए। तो ब्रह्मा जी वापस नहीं आए, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और जब बहुत ऊपर पहुंच गए महाराज, जो भक्त होता है ना वो मान जाता है, और जो ज्ञानी होता है वो बिना जाने नहीं मानता। मानता तो है पर बिना जाने नहीं मानता है। इसलिए भक्त बनने में बड़ा फायदा है। भक्त से किसी ने कहा ये भगवान है, बस ठीक है दंडवत, बात खत्म। पर ज्ञानी से कहो ये भगवान है तो पूरी पहले पता करेगा कैसे भगवान है, कहां प्रकट हुए, क्या लिखा है। ज्ञानी इतनी समस्याओं में रहता है। ज्ञानी कहता है कि हम जाने करके मानेंगे, और भक्त जानना नहीं चाहता। भक्त तो मान लेता है कि माना कि भगवान है। मानेगा ज्ञानी भी पर जल्दी नहीं मानेगा। जैसे घर में आपने देखा होगा ट्यूबलाइट लगी हुई है, घर में पंखा लगा है। अब दोनों को बंद करना हो तो ट्यूबलाइट की जैसी लाइट की बटन बंद करोगे ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी। अच्छा पंखे की बटन बंद करो तो पंखा तुरंत बंद नहीं होता है, 10-20 चक्कर पहले लगाता ही रहता है, उसके बाद बंद होता है। तो जो ज्ञानी है वो है पंखा, और जो भक्त है वो है ट्यूबलाइट। भक्त तो ट्यूबलाइट की तरह है, बटन बंद करी सोई बंद। और ज्ञानी जो है वो कितना ही समझाओ 10-20 चक्कर पहले लगाएगा, उसके बाद मानेगा कि हाँ ठीक है अब रुक रहे हैं। ब्रह्मा जी नहीं माने, चलते ही गए महाराज। और जब चलते ही गए, रास्ते में क्या देखा, चलते चलते एवं बस सहस्त्रम तु, हजारों वर्ष निकल गए हैं महाराज। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ऊपर ही जा रहे हैं। इतने में एक फूल दिख गया ब्रह्मा जी को नीचे गिरता हुआ। कौन सा फूल? केतकी का फूल, जिसे केवड़ा बोलते हैं। वो नीचे गिर रहा था। सो ब्रह्मा जी ने देखा ये ऊपर से आ रहा है, इसे पता होगा कि इसका छोर कहां है। सो ब्रह्मा जी ने कहा किम तुम पतसि पुष्पेश, हे पुष्पेश तुम कहां से गिर रहे हो? पुष्पराट केन वा धृतः, हमें बताओ ये लिंग कहां तक है, अग्नि स्तंभ कहां तक है? उसने कहा बाबा परेशान मत हो, मैं भी हजारों वर्षों से गिर रहा हूं। मैं शिव के सिर पर चढ़ा हुआ था, एक बार भगवान मुस्कुराए सो मैं नीचे गिर रहा हूं। पता नहीं कितने 1000 वर्ष निकल गए, अभी और कितना रह गया। ब्रह्मा जी बोले 1000 वर्ष से तो हम भी चढ़ रहे हैं ऊपर, और हम तो बीच में से आए, नीचे हमें भी नहीं पता कितना है। सो पुष्प ने कहा भैया ब्रह्मा जी परेशान मत हो, चलो नीचे। ब्रह्मा जी बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो बोले एक काम कर दो। क्या? बोले इत्युक्त्वा केतकम तत्र प्रमाणम च पुनः पुनः। देखो जब किसी को काम कराना हो ना, एक कहावत है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ब्रह्मा जी को पता था कि आज काम कराना है। कथाकार लिख रहे हैं इत्युक्त्वा केतकम तत्र प्रणाम च पुनः पुनः। ब्रह्मा जी केतकी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? कि हे केतकी नीचे विष्णु जी भी गए थे, तुम जाकर बस इतना कह देना कि मैं तुम्हें भगवान शिव के सिर से उठा के लाया। केतकी बोला महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। बोली देखो कुछ जगह झूठ कह देना चाहिए, भागवत में भी आया स्त्री सु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नानतम सा जुगुप्सितम। कुछ जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है, तो तुम भी यहां झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। मैं ब्रह्मा कह रहा हूं जब तुमसे। अच्छा ठीक है बोल दूंगा। अब उस केतकी को मना लिया ब्रह्मा जी ने। नीचे आए, विष्णु जी पहले ही खड़े थे। विष्णु जी बोले आ गए ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ आ गए।
तो कुछ पता लगा? बोले अरे बिल्कुल प्रमाण लाया हूं। प्रमाण? बोले हाँ, स्तंभाग्रमे तत्सदुमीक्षितम हरे तत्रेव साक्षी ननु केतकम तुम। ये केतकी का पुष्प साक्षी है, उस अग्नि स्तंभ के ऊपर से लाया हूं। अब तुम मेरा पूजन करो क्योंकि मैं बड़ा हूं। ततो बदत तत्र ही केतकम रसा तथेति तदवावचन तदंत के। केतकी ने कहा हाँ ये सच कह रहे हैं, ये मुझे ऊपर से लेकर के आए हैं। नारायण ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और षोडश उपचार से ब्रह्मा जी का पूजन किया भगवान नारायण। और जब पूजन हो रहा था उसी समय उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हो गए। त्रिशूल हाथ में लेकर जैसे प्रकट हुए, सोई भगवान नारायण ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, केतकी ने देखा। विष्णु ने तो स्तुति गाई, एकाक्षराय रुद्राय अकारायात्मरूपिणे उकाराय देवाय वेदाय देहाय वै नमः। हे शिव, हे अद्वितीय सत्ता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और प्रभु आपका आगमन हुआ कैसे? बोले तुम ब्रह्मा की पूजन कर रहे हो ना, तो मैंने सोचा जरा बढ़िया से पूजन करवा दें ब्रह्मा जी की, इसलिए हम आ गए। अच्छा तो कैसे पूजन करनी है? बोले अब तुम नहीं करोगे, अब हम पूजन करेंगे। और भगवान शंकर ने क्या किया महाराज, अपनी आंख की भौं से भगवान शंकर ने एक दिव्य तेज को प्रकट कर दिया। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। विशाल रूप धारण करके भैरव प्रकट हो गए। क्या क्या है भगवान शंकर ने कहा, हे भैरव, ब्रह्मा जी को पूजन कराने का बड़ा शौक है, जरा नून मरचय खटगेन, जरा तलवार से इनकी पूजन करो। और जो ऐसा कहा उसी समय देखो ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, भगवान शंकर ने भैरव जी के द्वारा ब्रह्मा जी के उस ऊपर वाले शीश को अलग करवा दिया। अब जैसे शीश कटा, ब्रह्मा जी घबराए महाराज। केतकी को और ब्रह्मा जी को दोनों को भगवान ने शंकर ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा तुमने आज असत्य भाषण किया है, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद आपका पूजन पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा, कहीं तुम्हारा पूजन नहीं होगा। अब तो महाराज कहीं तुम्हारा स्थल नहीं होगा, मंदिर नहीं होगा। केतकी से कहा, केतकी रे रे केतक दुष्ट तत्वम, अरे दुष्ट, तू तो मेरे सिर पर विराजमान रहता है, तूने भी झूठ कहा। सट दूर में तो प्रजा, आज से तू मेरी पूजन से दूर हो जा। ममापि प्रेमते पुष्पे मां भूत पूजा स्मृता परम, आज के बाद मेरी पूजन में तेरा कोई स्थान नहीं होगा। ये भगवान शिव ने श्राप दिया है, इसलिए केतकी का केवड़े का फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्राप दे दिया। अब तो ब्रह्मा जी और केतकी दोनों शिव जी के चरणों में गिरे। नमस्ते नाथ ते जन्म निष्फलम भवदात्मनम। हे मां भगवान महादेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दो। देखो भगवान शिव कैसे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। अब जैसी स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने तो बोले ठीक है, पाप तुमने किया है, फल तो भोगना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर एक पुष्कर में मैं तुम्हें स्थान देता हूं, वहां तुम्हारा पूजन होगा, मंदिर होगा। इसके अलावा विश्व में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा ब्रह्मा। और हां, एक और वरदान देता हूं, जब भी कहीं पर यज्ञ होगा, हवन होगा, तुम्हारे बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। हर यज्ञ में आप ध्यान देना, पहले ब्रह्मा जी का आवाहन होता है, और यज्ञ के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी का स्थान दिया जाता है, जिसे ब्रह्म पात्र कहते हैं। उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यज्ञ में एक आचार्य का नाम ही ब्रह्मा होता है, उसे ब्रह्मा के पद पर बिठाया जाएगा।
यह आशीर्वाद दिया। केतकी को कहा कि जाओ, तुम्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ोगे, लेकिन मेरे मंदिर के श्रृंगार में तुम्हारा उपयोग हो सकेगा। आशीर्वाद दे दिया। अब तो महाराज भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने प्रथम पूजन उस शिवलिंग का किया है। शिवलिंग प्रकट हुआ था आद्रायाम मार्ग शीशेतु पश्चितान मखा मुखम। महाराज मार्गशीर्ष के महीने की आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव उस लिंग रूप में प्रकट हुए थे। और भगवान शिव का पूजन जिस दिन किया है ब्रह्मा, और क्योंकि इतने दिन तो घूमते रहे, पर जिस दिन पूजन हुआ है उस तिथि का नाम क्या है? भगवान शिव ने उस नाम दिया है, शंकर ने स्वयं, कि आज से इस तिथि को क्या कहा जाएगा? बोले दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। ये तिथि मुझे बड़ी प्रिय होगी और इस तिथि का नाम आज से महाशिवरात्रि का होगा। जो इस दिन मेरा पूजन करेगा, एतत् काले तू यह कुर्यात पूजा मलिंग वैरयो, कोई मेरे लिंग रूप का पूजन कर ले, वैर रूप का उस दिन पूजन कर ले, या कुर्यात सा जगतम कृत्यम स्थिति सर्गाधिकम पुमान, उसे समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्य प्रदान कर दूंगा। जो साल भर तक मेरा व्रत रहे, प्रतिदिन मेरा अभिषेक करे, एक वर्ष के अभिषेक करने का जो फल होगा शिवरात्रि पर अभिषेक करने से ही प्राप्त करा दूंगा। ये भगवान शिव की वाणी है।